15-20 मजदूर गया यहाँ से काम करने और स्टार्टिंग में पैसा दिया गया, फिर उसके बाद हमको धीरे धीरे पैसा बंद कर दिया और उससे ज़बरदस्ती फिर काम कराने लगे हमसे कि तुम्हारे ऊपर पैसा गिर गया, तुम काम करो यहाँ। तो वहाँ चल के बताओ ये सब बात। पुलिस बिहार की थी कि वहाँ की पुलिस? वहाँ की पुलिस थी, गुड़गांव की। हाँ हाँ जी जी। वो आपको पकड़ने यहाँ आई? हाँ। आपको वहाँ बुलाया गया है, तो उस पर मनीष कश्यप ने क्या कहा? बोले हैं कि हम चलेंगे वहाँ साथ में। फिर हम बोले कि हमारा हिसाब बना दीजिए, काफ़ी दिन का हिसाब हो गया। हम बोले हिसाब बना दीजिए, तो हिसाब बनाए और रेट कम लगाकर, जो रेट दिए वो रेट से नहीं। सर हमें इन्हीं के ऊपर भरोसा है कि ये हमें इंसाफ दिलाएंगे। हम बहुत जगह गए, कहीं हमको कोई उपाय नहीं दिखाई दिया। जानते हैं मनीष कश्यप को ढूंढने लोग कहां कहां से आ जाते हैं और वो कौन कौन लोग होते हैं। हमारे साथ मुजफ्फरपुर के दीपक है, जो गुड़गांव में लेबर सप्लाई का काम करते हैं, यानी बिहार के गरीब लोगों को लेकर जाते हैं। खुद गरीब हैं और वहाँ पर मेहनत मजदूरी करते हैं और इसकी ठेकेदारी करते हैं, यानी 8-10 मजदूर हो गए तो किसी बड़े संस्थान में ले जाते हैं और साथ में काम करते हैं। अब इनके साथ बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। मुजफ्फरपुर से बाइक चलाकर ये पटना पहुँचे हैं और इनको लगता है कि मनीष कश्यप से मुलाकात हो जाएगी तो इनके जैसे मजदूर का कल्याण हो जाएगा। पूरा मामला क्या है, क्यों मनीष कश्यप को ढूंढ रहे हैं, मनीष कश्यप से क्यों मिलना चाहते हैं दीपक, पूरी कहानी दीपक की जुबानी सुनेंगे। दीपक, क्यों मनीष कश्यप से मिलना चाहते हैं? सर हमको मदद चाहिए मनीष सर से। जोर से बोलिए। हमको मदद चाहिए सर मनीष सर से। क्या मदद चाहिए मनीष जी? सर हम लोग काम किए वहाँ गुड़गांव में जाकर, 15-20 मजदूर गया यहाँ से काम करने और स्टार्टिंग में पैसा दिया गया, फिर उसके बाद हमको धीरे धीरे पैसा बंद कर दिया। 3-4 महीने का लेबर का पेमेंट सर बचा हुआ है। जब पैसा मांगे तो पैसा देने के लिए मना कर दिए कि नहीं पैसा नहीं है, कहीं से पैसा नहीं आ रहा है, हम पैसा नहीं है मेरे पास। फिर हम बोले कि हमारा हिसाब बना दीजिए, काफ़ी दिन का हिसाब हो गया। हम बोले हिसाब बना दीजिए, तो हिसाब बनाए और रेट कम लगाकर, जो रेट दिए वो रेट से नहीं, रेट कम लगाकर और उसके बाद बोलते हैं कि हमारा बजट नहीं है, हम इतना ही रेट देंगे। हम बोले कि सर ये रेट जो रेट है वो दीजिए ना हमको। तो नहीं, हमारा बजट नहीं है, हम तुमको इतना ही देंगे। और उससे ज़बरदस्ती फिर काम कराने लगे हमसे कि तुम्हारे ऊपर पैसा गिर गया, तुम काम करो यहाँ, करना पड़ेगा। हम बोले कि नहीं सर, सब लेबर सब चला गया, लेबर को पेमेंट नहीं मिला, सब चला गया। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग भी वहाँ से चले आए और कंप्लेन डाल दिए लेबर कोर्ट में। कब कंप्लेन आपने डाला था? ये 21/6 को हमने डाला था। 21/6 को आपने कंप्लेन? हाँ 21/6/24 को। उसके बाद हुआ कि जब कंप्लेन डाल दिए तो फिर हमारे ऊपर उन्होंने झूठा आरोप लगा के और कंप्लेन डाल दिया। देखिए दीपक एक पत्र लेकर आए हैं लेबर, कहाँ, लेबर कोर्ट में आप? जी जी। इन्होंने तारीख कौन सी थी? 21/6/2024 को इन्होंने एक कंप्लेन किया कि गुड़गांव में ये काम करते हैं और वहां पर इनको पैसा नहीं मिलता। उसके बाद क्या हुआ, दूसरा भी आप बताते हैं। आपके ऊपर FIR दर्ज करवा दिया कंपनी मालिक ने। ये जो है खेड़की दौरा गुरुग्राम में, और तारीख है 27 तारीख को। आपने कब कंप्लेन दर्ज कराया था? 21 तारीख को। और आपके जिसके यहाँ पैसा बाकी है उसने करा दिया 27 तारीख को। थोड़ा सा इसको हाथ में पकड़ लीजिए, आपके मोबाइल स्क्रीन पर भी दोनों कागजात सामने हैं। मनीष कश्यप से मिलने आए हैं। अब चूंकि ये बिहार के हैं, मुजफ्फरपुर के हैं। मुजफ्फरपुर में कहाँ के हैं दीपक? मुजफ्फरपुर में सर कुरहनी का हूँ। कुरहनी गाँव जी। पूरा नाम आपका क्या है? दीपक कुमार कुशवाहा। दीपक कुमार कुशवाहा। आपके पिताजी का नाम क्या है? लखेंद्र सिंह कुशवाहा। लखेंद्र सिंह कुशवाहा जी। आपके घर में कौन कौन है? मम्मी है, वाइफ है, एक बच्ची है हमारी और एक भाई है। कब, कितने दिन से ये काम जाके गुड़गांव में करते हैं? ये सर हम 2019 से कर रहे हैं वहाँ। 2000? कभी पैसा इससे पहले नहीं फंसा? नहीं नहीं, इससे पहले पैसा मिला था। इधर पैसा आकर के हमारा होल्ड हो गया। जब पैसा ज़्यादा होल्ड हो गया, 3 महीने का पैसा होल्ड हो गया, तब जाके हम नहीं दे पाएंगे। अब कहाँ से 10-12 लाख रुपए बनता है, हम कहाँ से दे पाएंगे सर। फिर हम वहाँ से चले आए कि नहीं, हम इससे ज़्यादा जितना रुकेंगे उतना और पैसा फंसेगा। तो जो जिससे आपको पैसा लेना था 10-15 लाख रुपया जो भी आपको लेना था, उसने आपके खिलाफ कंप्लेन कर दिया। जी। आपके कंप्लेन करने के 5 दिन के बाद, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमारे घर पुलिस आई। पुलिस आकर बोली कि तुम्हारे ऊपर आरोप है कि तुमने मोबाइल, बाइक और ये सब लैपटॉप और केमिकल उमिकल वहाँ से लेकर भाग आए। हम कहे नहीं सर, हम लोग क्यों लेकर भागेंगे, और लैपटॉप वो सब भागने का चीज़ है कि लेकर भाग जाएगा कोई? हम लोग मजदूर है, वहाँ काम करने जाते हैं कि वो सब चोरी करने जाते हैं? तो नहीं, तुम चलो वहाँ, जो वहाँ चल के बताओ ये सब बात। पुलिस बिहार की थी कि वहाँ की? वहाँ की पुलिस थी, गुड़गांव की। हाँ हाँ जी जी। वो आपको पकड़ने यहाँ आई? हाँ। तो क्या हुआ? तो हम बोले ऐसे ऐसे पूरा बात बताया, तो बोले कि नहीं यहाँ कुछ नहीं होगा, वहाँ चल के तुमको बताना है। हम बोले वहाँ हमको डर है सर। तो वहाँ डर क्या है कि जो कंपनी है वो हमको मारने का धमकी दे रहा है।
कि हम तुमको जब ही यहाँ आ जाएगा मार देंगे। अब देखिए, अब पूरा मामला ये है कि दीपक जो हैं, दीपक और दीपक जैसे कई सारे युवा जो हैं थोड़ा पढ़े लिखे हैं, वो कई सारे मजदूरों का नेतृत्व करते हैं। गुड़गांव, हरियाणा, पंजाब में या बाहर के प्रदेशों में जाकर इसको लेबर कॉन्ट्रैक्टर का काम कहा जाता है। काफ़ी 8, 10, 15, 20 मजदूरों को लेकर बड़ी कंपनियों में जाते हैं। कंपनी इनको भुगतान करती है और इनको भी कुछ बचत हो जाती है और बाकी ये उन मजदूरों का भुगतान करते हैं। अब जिस कंपनी में ये काम कर रहे थे उस कंपनी में इनका 15 से 17 लाख रुपया 3 महीने से होल्ड हो गया। जब पैसा मांगा तो कंपनी ने देने से मना कर दिया। इन्होंने लेबर कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। उसके 5 दिन के बाद कंपनी के द्वारा इन पर और इनके साथियों पर इस बात की प्राथमिकी दर्ज करा दी गई कि ये कंपनी से चोरी करके फरार हो गए हैं। आमतौर पर बिहार के लोगों की यही नकारात्मक छवि बाहर के प्रदेशों में बनाई जाती है कि बिहार के मजदूर चोर होते हैं, बिहार के मजदूर जो हैं कुछ लेकर भाग जाते हैं, पर तह तक ना आप जाते हैं ना हम जाते हैं। बाकी मामला चूंकि लेबर कोर्ट और वहां के थाने में है तो हमको लगता है कि उचित जांच हो जाएगी। फिर इसमें मनीष कश्यप कहां से आ जाते हैं? मनीष कश्यप ही क्यों लगते हैं कि आपको न्याय दिला सकते हैं? सर, हमें इन्हीं के ऊपर भरोसा है कि ये हमें इंसाफ दिलाएंगे। हम बहुत जगह गए, कहीं हमको कोई उपाय नहीं दिखाई दिया, तब जाके हम लास्ट में यहाँ आए हैं। देखिए, दीपक मजदूर हैं, सुबह से शाम तक मेहनत करेंगे दिल्ली, पंजाब या गांव में, तब इनके घर का चूल्हा जलेगा। दीपक की जाति क्या है हम नहीं जानते थे जब हम इनसे बातचीत कर रहे थे। जाति के कुशवाहा हैं। बिहार में परसेंटेज भी बिहार में 3rd या 4th पोजीशन पर इनकी जाति का है। बिहार के डिप्टी सीएम तक इन्हीं की जाति से आते हैं। बिहार में कुशवाहा पॉलिटिक्स भी है। मुजफ्फरपुर के जिस इलाके से आते हैं उस इलाके में भी इनका बड़ा होल्ड है। लेकिन जब ऐसे लोग, दीपक जैसे लोग गुड़गांव में जाके फंसते हैं तो इनको लगता है कि मनीष कश्यप ही बिहार में एक ऐसा चेहरा है जो निर्भीक होकर मजदूरों का आवाज उठाता है। अच्छा, पटना है तो मनीष कश्यप से मुलाकात हुई? क्या कहा मनीष कश्यप ने? बोले कि हो जाएगा, हम है, हो जाएगा। पुलिस पकड़ने आएगी तो मनीष कश्यप क्या करेंगे? बोले हैं कि नहीं, पुलिस को हम नहीं पकड़ने देंगे। नहीं पकड़ने देंगे। आपको वहां बुलाया गया है तो उस पर मनीष कश्यप ने क्या कहा? बोले हैं कि हम चलेंगे वहाँ साथ में। देख लीजिए, आपको लगता है ना कि एक अदना सा मनीषवा चनपटिया का क्या करेगा? यही विश्वास है जो मनीष कश्यप को सोने नहीं देती। यही विश्वास है कि एक गरीब का बच्चा बिहार के उन लाखों मजदूरों के लिए आशा की किरण हो गई है, जिसको देखने, जिसको मदद करने, मदद लेने दिल्ली से कोई मजदूर माथे पर अपने घर का पूरा सामान लेकर कार्यालय में आ जाता है। और दीपक जैसे लोगों को जब कहीं से न्याय की आशा नहीं दिखती है तो इनको लगता है कि चलिए अपना मनीष भैया तो है, जाएंगे तो कुछ ना कुछ निदान निकाल देगा। अब सोचिए कि बिहार के मजदूरों के लिए ना सत्ता और ना विपक्ष, ना वो लोग जो इस पर राजनीति करते हैं, जात की, धर्म की और बिहार में गरीबों की, कुछ नहीं बोलते। फिर मनीष कश्यप याद आते हैं और मनीष कश्यप ने दीपक को यह भरोसा दिलाया है कि इनके मामले में वो खुद गुड़गांव जाएंगे, वहां के पदाधिकारियों से बात करेंगे और जो मिल का मालिक है, अगर इनका जो वाजिब हक है इन्हें नहीं देता तो उसके गेट पर बड़ा धरना प्रदर्शन होगा। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।